Hello my dear friends, how are you all? Hope all are doing well. In this video I am going to teach you a new chapter of your class 10. The name of this chapter is trigonometry. आज की इस वीडियो में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे क्लास 10 का, जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री। सबसे पहले समझेंगे, इसको बोलते हैं हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते हैं। ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है, ध्यान से देखो, नाम से पता चलता है। ट्रिगोनोमेट्री इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री वर्ड्स, ट्री प्लस गोनो प्लस मेट्रन, ट्री प्लस गोनो प्लस मेट्रन। ट्री का मतलब क्या होता है, सारे बच्चे मिलके बोलो। ट्री का मतलब क्या होता है, तीन होता है। गोनो मतलब पॉलीगॉन, हेक्सागन क्या होता है, साइड होता है। गोनो का मतलब क्या होता है, साइड्स। मेट्रन मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। तो ट्रिगोनोमेट्री क्या है, मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स, मतलब इट इज ऑल अबाउट द मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स इन ए ट्रायंगल। ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड को मेजरमेंट करेंगे, किसके अंदर, त्रिकोणमिति के अंदर, ठीक है। थ्री साइड्स मेजरमेंट, तो इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिगोनोमेट्री इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन व्हिच वी स्टडीज अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। हम राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, खुद को खुद बोलोगे जी सर, हम राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। बहुत सारे बच्चे का सवाल होगा, सर राइट एंगल ट्रायंगल को क्यों कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, सामने को कोई भी एक टेम्पल दिख रहा है, तो यहाँ से मैं दिख रहा हूँ ऊपर की ओर, तो क्या राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा क्या। तो खुद ब खुद बोलोगे मैं यहाँ हूँ, ठीक है, सामने एक टेम्पल दिख रहा है, तो मेरा जो एंगल होगा क्या ये थीटा होगा क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है क्या। तो खुद ब खुद बोलोगे जी सर ये राइट एंगल ट्रायंगल ही दिख रहा है। थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं, ध्यान से देखो। तो जो डायग्राम बनेगा, कैसा डायग्राम बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। मैं यहाँ हूँ, सामने ए बी सी, कैसा ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि मैं यहाँ से दिख रहा हूँ तो ये परपेंडिकुलर होगा। एंगल अगर सी होता है तो राइट एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल इन व्हिच एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस। 90 डिग्री के जो सामने वाला साइड होता है उसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। दिस साइड व्हिच इज अपोजिट टू एंगल बी इज नोन एज हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब ध्यान से देखो, थीटा क्या होगा, तीनों कोण का सम कितना होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा, खुद बोलोगे 180 होगा। तो एंगल बी 90 है, तो खुद बोलोगे एंगल सी और एंगल ए और एंगल सी को जोड़ेंगे क्या 90 आएगा क्या, क्योंकि एएसपी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 होता है। तो एंगल ए और एंगल सी को जोड़ेंगे तो कितना होगा 90 डिग्री। तो खुद बोलो एंगल ए 90 डिग्री से छोटा होगा क्या, और एंगल सी भी 90 डिग्री से छोटा होगा। खुद ब खुद बोलो जी सर। कहने का मतलब एंगल ए और एंगल सी कैसा ट्रायंगल है, एंगल ए और एंगल सी कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल है, नीम कोण बोलते हैं, ठीक है। क्या इसके बाद आप सभी को समझ में आ गया, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। थीटा, अगर ये थीटा हुआ, एंगल सी को अगर थीटा लिए तो इसके सामने वाला साइड होगा परपेंडिकुलर, इसका जो जिसके ऊपर है तो ये होगा बेस, ये होगा हाइपोटेन्यूस। सबसे पहले हाइपोटेन्यूस जो होगा 90 डिग्री के सामने वाला साइड को बोलेंगे हाइपोटेन्यूस, एंगल थीटा के अपोजिट को बोलेंगे परपेंडिकुलर, और जो बच गया उसको बोलेंगे बेस। तो खुद बोलने की कोशिश करो, अगर मैं थीटा ए बी सी एंगल ए को थीटा लेता हूँ, कौन सा एंगल परपेंडिकुलर होगा, कौन सा एंगल बेस, कौन सा साइड परपेंडिकुलर होगा, कौन सा साइड बेस होगा। तो खुद बोलोगे एंगल बी 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। एंगल ए थीटा, तो इसके सामने वाला साइड क्या होगा, खुद बोलोगे पी परपेंडिकुलर, तो रिमेनिंग साइड जो बच गया क्या होगा, बेस। तो हम पाइथागोरस थ्योरम आपको याद है क्या, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। कहने का मतलब होगा स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। इट मींस a square इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लैंग्वेज में बोलता हूं, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड। इट मींस a स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या इतनी सी बात आप सभी को समझ में आ गया। जैसे मैं एग्जांपल के जरिए लिख लेता हूं 3 4 5, क्या होगा, ये होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या आपको आता है क्या पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सबसे पहला पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा 3 4 5। ध्यान से देखो, हाइपोटेन्यूस कौन सा साइड होगा, खुद बोलोगे हाइपोटेन्यूस
इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो 5 क्या होगा हाइपोटेनस, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या 5 का स्क्वायर होगा क्या, खुद को खुद बोलो 20 तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 प्लस 16 कितना हुआ 25, विच इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर भी कितना, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट या ऑर्डर ट्रिपलेट होगा क्या। तो कुछ बच्चे को लग रहा होगा सर कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो, उसका वीडियो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, फिर भी एक बार बता देता हूँ। कोई भी नंबर होगा तो सबसे पहले देखना होगा कि वो जो नंबर है इवन नंबर है और नंबर है, सम संख्या है या विषम संख्या है, देखना होगा। इवन नंबर सबसे पहले ऑड नंबर की बात करते हैं, ऑड नंबर होता है तो 3, सबसे पहले 3 क्या है ऑड नंबर है, इसका ऑर्डर ट्रिपलेट निकालना आपको आता है क्या, खुद बोलोगे, बहुत सारे बच्चे बोलोगे शायद नहीं आता, फिर थोड़ा सा मैं सिखा देता हूँ, ध्यान से देखो। पहले 3 कैसा नंबर है, खुद बोलोगे ऑड नंबर, द नंबर व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज ऑड नंबर। तो जो नंबर 2 से कटता है उसको क्या बोलते हैं, इवन नंबर। द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 3 2 इज नोन एज इवन नंबर। द नंबर व्हिच इज डिविजिबल नॉट डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज ऑड नंबर। सबसे पहले ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना 9 होगा क्या, खुद को खुद बोलोगे 20 है। उसका 9 वो ऑड नंबर है तो 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 9 को 2 से भाग देंगे तो कितना 4.5 होगा क्या, बिल्कुल 4.5। उसके बाद 0.5 को माइनस करेंगे, 0.5 को माइनस करेंगे, 0.5 को प्लस करेंगे तो क्या 4.5 होगा क्या, तो 3 4 5 ऑर्डर ट्रिपलेट हो गया क्या। क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सीख पा रहे हैं क्या, ध्यान से देखो। ऐसे ही मैं 7 का निकालता हूँ, ध्यान से देखो 7 क्या ऑड नंबर है क्या, तो खुद को खुद बोलोगे जी सर 7, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। उसके बाद दूसरा स्टेप जो होगा ऑड नंबर है तो 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 24.5, तो 0.5 को माइनस करेंगे, 0.5 को माइनस करेंगे, 0.5 को प्लस करेंगे तो 7 7 24 25 के ऑर्डर ट्रिपलेट हो गए क्या, बिल्कुल। ध्यान से देखो सिमिलरली इवन नंबर का कैसे होगा, ध्यान से देखो। सबसे पहले इवन नंबर 6 ले लेते हैं, 6 का स्क्वायर कितना होगा, खुद बोलोगे 36। ऑड नंबर में 2 से भाग देते हैं, इवन नंबर में 4 से भाग देते हैं तो 4 9 होगा क्या। उसके बाद इवन नंबर में क्या करेंगे, -1 करेंगे प्लस 1 करेंगे, -1 प्लस 1 तो 9 - 1 कितना होगा 8, 9 + 1 10 होगा, तो इसके 6 8 10 ऑर्डर ट्रिपलेट होगा क्या। तो कुछ में ऑर्डर ट्रिपलेट को मैं लिख लेता हूँ, आपको याद आना चाहिए, ठीक है। जिसे मैं लिखता हूँ 3 4 5, इसका दुगना करोगे 6 8 10 5 12 13 7 24 25 12 16 20। क्या इतनी सी बात आप सभी को समझ में आ गया, मोस्ट इंपोर्टेंट पाइथागोरस ट्रिपलेट, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ ये 6 है, ये 8 है, तो खुद को खुद बोलोगे 10 होगा, ये 24 है, ये 25 है, तो कितना होगा 7। आपको देखते ही याद आना चाहिए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको थोड़ा सा विजुलाइजेशन आना चाहिए, विजुलाइजेशन। ध्यान से देखो, राइट एंगल ट्रायंगल, तो थीटा क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, तो एबीसी कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो थीटा एंगल सी कितना हुआ थीटा, तो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये क्या होता है, a स्क्वायर होता है। अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं, कितने तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होता है, तो खुद बोलोगे 6 होता है। सब कैसे, सबसे पहले ध्यान दो क्यों 6 होता है, 3 ठो नंबर ट्रायंगल के अंदर 3 साइड होता है, 3 साइड होता है, किसी दो को कंपेयर करेंगे तो p/s। ध्यान से देखो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत सारा बेसिक क्वेश्चन है, where there are 6 ट्रिगोनोमेट्री में क्यों 6 रेशियो होता है। ध्यान से देखो 3 साइड है, किसी दो को कंपेयर करोगे तो p/s को कंपेयर करो h/p को, b को h के साथ कंपेयर करो या h को b के साथ, p को b के साथ कंपेयर करो या b को p के साथ। क्या 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है क्या, तो खुद बोलोगे जी सर, इसीलिए क्योंकि 3 साइड होता है तो कोई 2 साइड को कंपेयर करोगे, इसीलिए देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इन ट्रिगोनोमेट्री। अब sin थीटा क्या होता है, ध्यान से देखो, एक फंक्शन होता है, +2 लेवल में हायर मैथमेटिक्स में साइन एक फंक्शन होता है जो पढ़ोगे। sin थीटा मतलब क्या होता है, p/h क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। cos थीटा क्या होता है, खुद को खुद बोलोगे बेस बाय हाइपोटेन्यूज। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब sin थीटा का
रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक थीटा h/p। ध्यान से देखो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है, साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा करोगे, ध्यान से देखो साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा करोगे, साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा, तो p/h इनटू h/p क्या 1 होगा क्या, तो खुद ब खुद बोलोगे g7, तो रेसिप्रोकल दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो क्या होगा 1। सिमिलरली cos का रेसिप्रोकल क्या sec थीटा होगा क्या, बिल्कुल बोलोगे g7 cos का रेसिप्रोकल sec थीटा होगा। b/h h/b tan का cot थीटा क्या होगा p/b, तो b/p होगा। बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि सर कोई ट्रिक बता दीजिए जिसके जरिए हम इसको याद करेंगे, तो ध्यान से देखो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले बोलो PBP, आपको आता है मूवी में भी बता चुके हैं PBP, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले सोना चांदी तोले। कहने का क्या मतलब, ध्यान से देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, इसको याद करना होगा। पंडित पी फॉर बोलो, आप वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे साथ साथ बोलते रहना है, क्योंकि तब आपको लगेगा कि सर हम ऑफलाइन जैसे पढ़ रहे हैं। ध्यान से देखो पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, पी फॉर क्या होता है पंडित, बी फॉर बद्री, पी फॉर प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले या हर हर बोले सोना चांदी तोले। मतलब साइन थीटा जो होगा जो p/h होगा p/h, cos थीटा b/h, tan थीटा क्या होगा p/b। तो किसका सर कौन सा साइन का रेसिप्रोकल कैसे याद करेंगे, ध्यान से देखो tan के अंदर t आता है तो cot के अंदर t आता है, तो tan के अंदर t तो cot के अंदर t, तो tan का रेसिप्रोकल क्या होगा cot होगा। क्या समझ में आ रहा है। सिमिलरली cos के एंडिंग क्या है s पे एंड हो रहा है, तो स्टार्टिंग कहां से होगा s पे, तो cos का रेसिप्रोकल क्या होगा sec थीटा होगा। सिमिलरली sin थीटा का क्या बच गया cosec थीटा, sin थीटा का क्या होगा cosec थीटा, sin थीटा और cosec थीटा को मल्टीप्लाई करने पे कितना 1 आएगा। सिमिलरली cos थीटा और sec थीटा को मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, खुद ब खुद बोलोगे 1 ही आएगा। tan थीटा इनटू cot थीटा कितना आएगा, खुद ब खुद बोलोगे 1 ही आएगा। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सीख पा रहे हैं क्या, फिर से बोलो पंडित बद्री प्रसाद बोलो, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले सोना चांदी तोले। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब उसको यूज करके कुछ नंबर करते हैं, ध्यान से देखो। इसको याद कर लेना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, इसको याद कर लेना। मैं एक नंबर लिखता हूँ, ध्यान से देखो। इन ABC राइट एंगल एट ए, एक ABC राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके अंदर ए राइट एंगल है, तो थोड़ा सा डायग्राम को बदल लेते हैं, ठीक है। ये पे 90 डिग्री है, तो खुद बोलोगे क्या डायग्राम ऐसा बनेगा क्या, खुद बनाने वीडियो को पॉज करो और खुद वीडियो बना खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। एंगल है 90 डिग्री, तो BC हाइपोटेन्यूज होगा क्या, खुद बोलोगे जी सर। इसे बोला है AB 12, AB कितना है, AB दे दिया है 12 सेंटीमीटर, AC दिया है 5, और हमें निकालना है क्या निकालना, फाइंड ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ फाइंड ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, हमें ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को निकालना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले निकालने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखो 12 5 तो ऑर्डर टेबल क्या 13 होगा क्या, खुद बोलोगे जी सर, नहीं तो यूज करो गिवन दैट AB इक्वल टू 12 AC इक्वल टू 5, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम AC इक्वल टू AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो खुद बोलोगे 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना 144 प्लस 25 कितना होगा 169, 169 मतलब BC क्या हो जाएगा 116 का स्क्वायर रूट तो कितना होगा 30, तो कितना 39 है क्या। अब खुद बोलोगे साइन C क्या होगा, ध्यान से देखो साइन C कितना होगा, शायद इतनी सी बात आप सभी को समझ में आ गया। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी होंगे सर इसको 12 के, इसको ध्यान से देखो 12 के 5 के 13 के भी लेते हैं, क्योंकि के कैंसिल हो जाएगा, 12 के भी ले सकते हैं। 12 के का स्क्वायर कितना होगा 144 के स्क्वायर,
AC स्क्वायर कितना होगा 25 के स्क्वायर, तो कितना 169 के स्क्वायर, तो 169 के स्क्वायर का रूट ओवर क्या 13 के होगा क्या। तो खुद बोलो sin c कितना होगा, खुद बोलोगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, sin c एंगल है तो परपेंडिकुलर क्या होगा 12, तो 12 बाय 12 के बाय 13 के, तो खुद को खुद बोलोगे क्या 12 बाय 13 होगा क्या। जी सर। sin c आ गया तो cos c कितना होगा b बाय तो 5 के बाय 13 के, तो 5 के बाय 13 के, तो क्या के कैंसिल हो गए 5 बाय 13 आएगा क्या। बिल्कुल बोलोगे जी सर, बिल्कुल आएगा। उसके बाद ध्यान से देखो sin cos tan c क्या होगा, खुद को खुद बोलोगे p बाय b होता है, तो 12 के बाय 5 के या 12 बाय 5 होगा क्या, तो खुद को खुद बोलोगे जी सर 12 बाय 5 होगा। उसके बाद ध्यान से देखो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, खुद को खुद बोलोगे कोसेक c, तो कोसेक c क्या होगा 12 बाय 30 का रेसिप्रोकल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर क्या हो बन जाएगा न्यूमरेटर, तो क्या 13 बाय 12 होगा क्या, तो खुद को खुद बोलोगे जी सर। cos का उल्टा क्या होगा, खुद बोलोगे sec, sec c मतलब खुद बोलने की कोशिश करो 5 बाय 13, तो क्या 13 बाय 5 होगा क्या, तो खुद को खुद बोलोगे जी सर 13 बाय 5 होगा। tan का उल्टा क्या होगा cot c होगा, तो क्या होगा 5 बाय 12, क्या सारा ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मिल गया क्या। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे को समझ में आ गया। दूसरा नंबर ध्यान से देखो, दूसरा नंबर करते हैं। दूसरा नंबर इन ट्रायंगल ABC, ध्यान से देखो AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 12, BC इक्वल टू 13 sin B cos C tan B। वही क्वेश्चन है, खुद करने की कोशिश करो, उसको थोड़ा सा sin B को cos C और tan B को निकालना। वही ट्रायंगल है, राइट एंगल एट BA, ये पे कितना डिग्री है, खुद बोलोगे 90 डिग्री, तो खुद बोलो ABC ट्रायंगल क्या ऐसा होगा क्या, ये पे 90 डिग्री, तो ABC कितना हो गया 90 डिग्री, ये पे AB 5 दिया है 5 सेंटीमीटर, AC कितना 12, तो ये कितना होगा 13 होगा क्या। हमें निकालना होगा sin B cos C, sin B पहले लिख लेते हैं, sin B cos C और tan B निकालना होगा। ध्यान से देखो सबसे पहले sin B की बात करेंगे। sin क्या होता है, sin होता है एंगल B, तो परपेंडिकुलर क्या होगा p बाय 12 बाय 13। क्या मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ रहे हैं क्या। ध्यान से देखो sin B मतलब परपेंडिकुलर क्या होगा ऑपोजिट ऑफ एंगल B नोन एज परपेंडिकुलर, तो p बाय तो 12 बाय 13 cos C क्या होगा C एंगल तो बेस क्या होगा 12 बाय 13 होगा क्या, तो खुद को खुद बोलोगे जी सर। ध्यान से देखो cos C तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AB बन जाएगा और हाइपोटेन्यूज क्या BC, तो क्या 5 बाय 12 बाय 13 होगा क्या, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली tan B कितना होगा, खुद बोलो tan B मतलब परपेंडिकुलर B तो परपेंडिकुलर 12 बाय 5, तो 12 बाय 5 कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं 5 के 12 के 13 के, आंसर वही आएगा। नेक्स्ट नंबर ध्यान से देखो इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, AB is equal to 4 centimeter, BC is equal to 3 centimeter, find all the 6 trigonometric ratios of angle A। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, ध्यान से देखो इन ABC ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B पे 90 डिग्री है, तो खुद बोलोगे ABC, B पे 90 डिग्री, तो कितना समकोण त्रिभुज बोलते हैं इसको हिंदी में। AB कितना है 4 सेंटीमीटर, AB कितना है 4, BC दिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें पूछा है क्या व्हाट हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A। एंगल A का 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना होगा, तो खुद बोलो ये 4 है, ये 3 है, तो ये कितना 5 होगा क्या 3 4 5 आपको ऑर्डर टिप्पणी में बता चुका हूं क्या। ये तो 4k का स्क्वायर प्लस, ध्यान से देखो पाइथागोरस थ्योरम ले आओगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये क्या होगा अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर, तो 4k का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। 4k कितना होगा 16k स्क्वायर
प्लस 9k² इक्वल टू कितना होगा ac²। तो 25k² कितना होगा 25k² इक्वल टू ac²। तो ac कितना होगा खुद ब खुद बोलोगे 5k। ac कितना आ गया खुद ब खुद बोलोगे 5k। उसके बाद ध्यान से देखो sin a क्या होगा खुद बोलने की कोशिश करो। sin ऑफ द एंगल ए p बाय, तो एंगल ए तो परपेंडिकुलर bc होगा p बाय 3/5 होगा क्या खुद ब खुद बोलोगे g सा। सिमिलरली cos a क्या होगा फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। एंगल ए का छेद और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें फाइंड करना होगा। तो sin a कितना है 3/5, cos ऑफ द एंगल ए परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो 4/5 हो गया खुद ब खुद बोलोगे g सा। tan a क्या होगा p/b, तो खुद बोलोगे 3/4 होगा क्या खुद ब खुद बोलोगे g सा 3/4। ओके, उसके साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है cosec c कितना होगा 5/3, cos का क्या होगा sec क्या होगा 5/4। सिमिलरली tan का क्या होगा cot a कितना होगा 4/3। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या समझ रहे हैं क्या, ठीक है। नेक्स्ट नंबर if sin a is equal to 3/5 find cos a and tan a। if sin a is equal to 3/5 find cos a and tan a। ध्यान से देखो अगर नेक्स्ट नंबर sin a is equal to 3/5। नेक्स्ट नंबर sin a is equal to नंबर 4 या नंबर 5 खुद लिखो। नंबर 1 to 3 sin a इक्वल टू कितना दिया है ध्यान से देखो। गिवन दैट sin a इक्वल टू 3/5। sin a कितना दिया है 3/5। sin a इक्वल टू 3/5 तो b एंगल कितना 90 डिग्री। तो खुद बोलोगे cos a और tan a कितना होगा, हमें निकालना होगा cos a और tan a क्या होगा। सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा cos a और tan a, ठीक है। sin a मतलब क्या होगा abc 90 डिग्री, sin मतलब एंगल a, तो एंगल ए बी सी, ठीक है। बी पे 90 डिग्री, तो खुद बोलो साइन ए कितना है 3/5, तो ये 3 होगा तो ये कितना 5 वोल्ट। क्या मैं सिखाने की कोशिश कर रहा सीख पा रहे हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर साइड व्हिच इज ऑपोजिट ऑफ एंगल ए इज नोन एज साइड परपेंडिकुलर। कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होता है जिसके ऊपर है वो क्या होता है बेस होता है। हाइपोटेन्यूस ये बेस है PBH, ओके। हमें निकालना cos a और tan a। तो ये 3 है ये 5 है, तो खुद बोलो क्या ये 4 होगा क्या खुद बोलो। नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो तो क्या 4 होगा क्या खुद करने की कोशिश करो। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर कितना 9, तो 16 का कितना होगा 4। और निकालना होगा cos a कितना होगा। cos a जो होगा ध्यान से देखो cos a b/x, तो cos a मतलब ये b होगा तो बेस बाय हाइपोटेन्यूस तो 4/5। क्या मैं सिखाने की कोशिश कर सीख पा रहे हैं क्या। सिमिलरली tan a क्या होगा p/b, तो परपेंडिकुलर बाय बेस तो 3/4। आपको कुछ ऑर्डर पीरियड आपको याद आना चाहिए। नेक्स्ट नंबर if cos theta is equal to 8/17 find all the trigonometric ratios। find all the other 5 trigonometric ratios। नेक्स्ट नंबर ध्यान से देखो नंबर 4 ध्यान से देखो cos theta equal to 8/7 given that cos theta equal to 8/7 find all 5 trigonometric ratios। और 5 trigonometric ratio को हमें फाइंड करना है। cos theta कितना है 8/17, तो खुद बोलो पहले डायग्राम को बनाओ ABC 90 डिग्री, तो cos theta क्या होता है b/, तो b 8 और 70 cos थीटा, तो ABC क्या हो गया 90 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। cos थीटा कितना है, थीटा कौन सा एंगल है एंगल C, क्योंकि B/H। खुद बोलने की कोशिश करो ये 8 है ये 17 है, तो ये कितना होगा खुद बोलोगे सर हमें नहीं पता। 17 8 15 17 होता है क्या खुद बोलो। ध्यान से देखो मैं फाइंड करता हूँ। वी नो हमें पाइथागोरस थ्योरम आता है क्या, तो खुद बोलो जी सर। तो p² + b² क्या होगा
ए स्क्वायर, तो पी स्क्वायर हमें फाइंड करना है, तो बी स्क्वायर कितना, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, एच का स्क्वायर 17 का स्क्वायर कितना होगा 289, कितना होगा 289, तो पी स्क्वायर इक्वल टू 289 माइनस 64 कितना 225 होगा क्या, तो क्या पी हमें 25 का स्क्वायर रूट यानी 15 मिल गया, तो खुद ब खुद बोलोगे 15, तो परपेंडिकुलर हमें कितना मिलेगा 15। कहते हैं इस बात आप सभी को समझ में आएगा। उसके बाद हमें निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा पी बाय, तो खुद बोलो साइन थीटा पी बाय, तो थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो 15/17 हो जाएगा, खुद ब खुद बोलो जी सर। साइन थीटा क्या होगा 15/17। cos थीटा क्या होगा, सिमिलरली खुद बोलो b/8/17 ये दे दिया है, ठीक है, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद tan थीटा कितना होगा, tan थीटा क्या होता है p/b, तो 15/8। सिमिलरली sin का उल्टा क्या होता है cosec थीटा, cosec थीटा कितना होगा 15/17 का रेसिप्रोकल कितना होगा, उलट जाएगा, मतलब 17/15। सिमिलरली cos का क्या होगा sec थीटा, sec थीटा कितना होगा 8/17 का रेसिप्रोकल क्या 17/8। अब tan का कितना होगा cot थीटा कितना होगा, tan का रेसिप्रोकल 15/8 का रेसिप्रोकल 8/15। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट नंबर, if cosec A is equal to √10 find all the other 5 trigonometric ratios। नेक्स्ट नंबर, if cosec A is equal to √10, number 5, cosec A is equal to √10, find all the 5 trigonometric ratios। अब कितने टू रेशियोज बच गया, 6 टू है, एक तो दे दिया, 5 तो बच गया, तो उसको निकालना होगा, फाइंड करना होगा। सबसे पहले क्या कोसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है क्या, तो खुद बोलोगे सर, तो क्या 1/√10 होगा। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या सीख पा रहे हैं, मैं क्या आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। तो कोसेक ये √10 होगा, तो कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है साइन होता है, तो √10 मतलब 1/√10, तो खुद बोलो पहले डायग्राम बनाओ। ABC 90 डिग्री है, एंगल ए बी सी, तो एंगल ए मतलब 1/√10। क्या इतनी सी बात आप सभी को समझ में आएगा, ध्यान से देखो। साइन ए क्या होता है p/s, तो परपेंडिकुलर बाय ये √10 है, ये 1 तो कितना होगा, तो AC² कितना होगा 10 माइनस 1 का रूट ओवर कितना होगा, तो क्या 3 आ जाएगा, क्या खुद ब खुद बोलोगे जी सर 3 ही आ जाएगा। क्या मैं सिखाने की कोशिश कर सीख पा रहे क्या, साइन ए कितना हुआ, साइन ए 1/√10, ठीक है। तो √10 का स्क्वायर कितना होता है 10, 10 माइनस 1 कितना होगा 9, 9 का अंडर रूट कितना 3। डायरेक्ट विजुलाइजेशन आपको आना चाहिए, मैथ को विजुलाइज करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ABC मतलब आपको विजुलाइजेशन करवाऊंगा, ठीक है। साइन ए कोसेक, उसका कोसेक कितना होगा आपको बोलोगे b/s, तो क्या होगा 3/√10। tan ए क्या होगा आपको बोलोगे 1/3, कितना होगा 1/3। साइन का रेशियो cos का रेशियो क्या होगा sec होगा, तो कितना होगा √10/3। tan का क्या होगा cot होगा, क्या होगा 3/1। ओके, नेक्स्ट नंबर, cosec A is equal to 2, find the value of 1/tan A plus sin A by 1 plus cos A। ध्यान से देखो, नेक्स्ट नंबर आखिरी नंबर, आज का वीडियो का आखिरी नंबर, ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो। cosec A is equal to 2 दे दिया है, cosec A is equal to 2, cosec A 2 दे दिया है, तो sin A कितना होगा खुद बोलोगे 1/2 हाफ होगा। राइट एंगल ट्रायंगल ABC के राइट एंगल ट्रायंगल ABC 1/2, तो 1 परपेंडिकुलर, ये 2 और ये 1 तो 2 का स्क्वायर कितना 4,
4 माइनस 1 3, तो ये क्या रूट 3 होगा क्या? ध्यान से देखो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा? ये भी 2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस 1 मतलब 3 का अंडर रूट। ओके, उसके बाद हमें निकालना होगा 1/10a मतलब 40, 1/10a इसको फाइंड करना होगा। 1/10a प्लस साइन a बाय 1 प्लस cos a। सबसे पहले साइन a का वैल्यू हमें पता है, cos a का वैल्यू कितना होगा? खुद बोलो, cos a का b/h होता है, तो cos a मतलब b/2 √3/2। cos a निकल गया, sin निकल गया, tan क्या होगा? tan a क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर 1/√3 होगा क्या? खुद बोलोगे जी सर 1/√3 ही होगा। नेक्स्ट देखो, ध्यान से देखो, 1/10 मतलब 1/10 क्या होता है? 40 होता है, तो इसको उलट देंगे तो कितना √3 होगा क्या? 1/1/√3 कितना होगा? √3 प्लस sin a। sin a ध्यान से देखो 1/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos a कितना है? cos a √3/2, तो √3 प्लस 2 कैंसिल होगा, तो 1/2 प्लस √3। ध्यान से देखो √3 प्लस 1/2 प्लस √3, क्या इतनी सी बात आप सभी को समझ में आएगा? अब इसको क्या करेंगे? ध्यान से देखो, रैशनलाइजेशन करेंगे तो √3, ध्यान से क्या दिखाई दे रहा है कि आपको? √3 प्लस 1/2 प्लस √3 है, तो 2 माइनस √3 नीचे मल्टीप्लाई करो, ऊपर मल्टीप्लाई करो। a प्लस b है तो a माइनस b मल्टीप्लाई करना होगा, और a माइनस b है तो a प्लस b मल्टीप्लाई करना होगा, तो √3 प्लस, ध्यान से देखो 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3, a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4, √3 का 3, 4 माइनस 3 1 होगा, तो 2 माइनस √3, तो प्लस √3 माइनस √3 कैंसिल करता है, कितना मिलेगा हमें? 2। आंसर कितना मिलेगा हमें? 2।